नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक आज दिल्ली में हो रही है। इस बैठक में विपक्षी दलों के बीच आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति और सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। साथ ही 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर भी चर्चा आज संभव है। सीट शेयरिंग कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद ममता ने सीट शेयरिंग पर सवाल उठाए थे। बता दें कि बैठक में नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सपा नेता अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के साथ ही महबूबा मुफ्ती और आरएलडी से जयंत चौधरी मौजूद हैं। तो आज इंडिया गठबंधन की जो चौथी बैठक है, ये दिल्ली में शुरू हो चुकी है। इस दौरान 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि आज सीट शेयरिंग को लेकर भी बात हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिवाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, देखिए, बैठक से पहले कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 5 मेंबर्स की नेशनल अलायंस कमेटी बना दी है। ठीक बैठक से पहले जो कांग्रेस ने ये कमेटी बनाई है, इसका मकसद क्या है, क्या मायने हैं इस कमेटी के? उसका मकसद यही है कि किस तरीके से रणनीति आगे बढ़ाई जाए, किस तरीके से चुनाव जो है वो लड़ना है और कौन कौन ऐसे लोग हैं, यानी कि पार्टियां या गठबंधन में जो लोग हैं उनको किस तरीके से मैनेज करना है। साथ ही अपनी पार्टी में भी कहीं कहीं जो उतार चढ़ाव पार्टी देख रही है, जो लगातार हार की तरफ पार्टी अग्रसर है, यानी कि प्रदेश होती जा रही है। अभी हाल ही में उसने छत्तीसगढ़ खोया, हाल ही में उसने राजस्थान खोया, तो आखिरकार क्या वजह रही है। तो इन सब चीजों को लेकर कैसे एक बार फिर से पार्टी को उठाया जाए, कौन कौन से ऐसे नेता है जिनको जिम्मेदारी अहम दी जाए, इन सब चीजों को लेकर ही कहीं ये कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, देखिए दिवाकर, कमेटी का गठन हो चुका है, लेकिन इसी बीच अब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक भी शुरू हो चुकी है। क्या लगता है दिवाकर, क्योंकि अगर हम बीती बैठकों पर गौर करें तो तकरीबन 2 से 3 घंटे बैठ के चली थी, जिसके बाद कई बड़ी फैसले लिए गए, बड़े ऐलान किए गए। आज की बैठक के बाद क्या बड़ा ऐलान हो सकता है दिवाकर, क्या अटकलें हैं? देखिए, जो पिछली 3 बैठकें हुई हैं, उन बैठकों में बहुत चीजें तय हुई थी, लेकिन उसके बाद खटास जो है वो काफी ज्यादा देखने मिली थी। लेकिन आज की जो बैठक है, वो बैठक अपने में अलग मायने रखती है और काफी अहम बैठक है। उसके पीछे वजह भी साफ है। एक तो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें सभी दल जो महागठबंधन में शामिल है, सभी अकेले अकेले चुनाव लड़ते नजर आए। सभी एक दूसरे पे कटार से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए। सभी के तेवर जो है वो कहीं के तरह थे। लेकिन उन 5 राज्यों में जब चुनाव हुआ, उसके बाद जो मुख्य राज्य थे 3, उनमें हार जिस तरीके से मिली है, जिस तरीके से विपक्ष के जो सभी दल हैं, चाहे वो क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, वो हार के मुहाने पे पहुंचा है, कि जाहिर सी बात है कि इसके बाद सबके तेवर जो है वो नरम पड़े हैं। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे अखिलेश यादव हो, हम्म। चाहे केजरीवाल हो, चाहे शरद पवार, सबके का रुख जो है वो नरम हो गया है। इसीलिए आज जो बैठक हो रही है, उसमें आप देखिएगा कि चाहे जितनी भी मानसिकता अलग हो, चाहे जितने भी पार्टी के एजेंडे अलग हों, या सब पार्टियों की सोच जो है अलग अलग होती है, रणनीति अलग अलग होती है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब वो एक छत के नीचे आए हैं। तो जाहिर बात है कि अब वो एनडीए के खिलाफ कहीं न कहीं अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि आज की बैठक की हम लेकिन जो देखिए बात करें, दिवाकर, तो ये आज की बैठक एकजुटता और एकता दिखाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बयानों में कड़वाहट और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियों का दौर भी देखने को मिला। ऐसे में ये एकता आखिर कितनी संभव है? क्या ये 2024 तक चल पाएगी क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए, संभव अब करना पड़ेगा, संभव नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक देखा होगा हम्म। तकरीबन 1 साल से इस महागठबंधन की कवायद हो रही थी। लेकिन 1 साल के इस महागठबंधन की कवायदों आपने देखा होगा काफी उतार चढ़ाव जो है हुए हैं। यानी कि अगर कुल मिला के कहा जाए तो जो चुनौती एनडीए नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन की चुनौती उनके अंदर यह है कि आखिरकार वो कैसे एक दूसरे से निपटेंगे, आखिरकार कैसे विचारधाराएं जो है वो आपस में मिलेंगी, मानसिकता कैसे आपस में मिलेगी, एजेंडे जो है कैसे तय होंगे। और सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा जो चुनौती है, वो मुस्कान है सीट शेयरिंग की, क्योंकि बिल्कुल। क्षेत्रीय दल जो है उनका सबका कहना है
कि हम क्षेत्रीय दल है, हमारे प्रदेश में पकड़ मजबूत है, इसलिए हमको सीटें तय करने का हक दिया जाए, सीटों का बंटवारा जो है वो क्षेत्रीय दलों को दिया जाए। आखिरकार कैसे कांग्रेस इन चीजों से मानेगी, क्योंकि वो तो नेशनल पार्टी है, यानी कि राष्ट्रीय दल है, और अगर देखा जाए तो बीजेपी के अगेंस्ट जो है वो कांग्रेस ही केंद्र में दिखती है। लेकिन क्षेत्रीय दल कह रहे हैं कि हमको दिया जाए। अब ऐसे में कांग्रेस नहीं मानेगी। दूसरा, समाजवादी पार्टी जो है वो भी अपनी जड़ें जो है फैलाना चाहती है दूसरे प्रदेश में। वो मध्य प्रदेश में भी सीट मांगेगी, वो छत्तीसगढ़ में भी मांगेगी, वो दिल्ली में भी मांगेगी, वो पश्चिम बंगाल में हो सकता मांगे, वो कहो तो राजस्थान में मांगे, तो कैसे उनको दिया जाएगा वहां पे जब उनका बिल्कुल जनाधार नहीं है। दिवाकर, लेकिन वो आपसी सामंजस्य बिठाना ये बेहद ही बड़ी चुनौती होगी, लेकिन इसके लिए किसी को जिम्मेदारी भी देना बहुत अहम हो जाता है। आपसी सामंजस्य बिठाने की जिम्मेदारी क्या लगता है दिवाकर, किसको मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, देखिए आपसी सामंजस्य बैठाना ही सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है, उसी को पेश कसेगा। देखिए नीतीश बाबू चाहेंगे कि वो सबको एक साथ लेके आए, सबके नीचे लाए, एक मंच पे लेके आए थे, तो जी। कहीं न कहीं वो संयोजक बने, वो मुखिया बने इस गठबंधन का। सोनिया गांधी चाहेंगे कि उनका बेटा राहुल गांधी या खुद सोनिया गांधी बने, या खड़गे को बनाया जाना चाहिए। ममता बनर्जी चाहेंगी कि वो बड़ी नेता बने, क्योंकि इस महागठबंधन का जो नेता बनेगा, जाहिर सी बात है कि उसका कद बड़ा होगा तो आगे चल के उसकी राजनीति में जो निखार आएगा वो अपने वाला होगा। तो जाहिर सी बात जी। है कि आपने अभी देखा होगा कि अभी सुबह ही नीतीश कुमार के जो विधायक है, जो कार्यकर्ता, वो पोस्टर लगाते हुए नारेबाजी कर रहे थे कि नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता बनाया जी। जाए, प्रधानमंत्री पद के लिए प्रदेश उनको किया जाए गठबंधन। इस तरीके के विवाद उठेंगे और इन्हीं विवादों में आप देखिएगा खटास पैदा होगी, और खटास बिल्कुल पैदा होगी दिवाकर, तो विवादों से निपटना और सामंजस्य बिठाना ये बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के सामने। अब इसका हल क्या होता है ये आपसे थोड़ी देर बाद एक जो तस्वीर है उसके जरिए क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हो चुकी है दिल्ली में नई संसद, रिवायत पुरानी, हंगामे और निलंबन की बेट लगातार चढ़ती जा रही है संसद की कार्रवाई। संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में लगातार विपक्षी दलों का हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन हुआ है। और ये जो तस्वीरें आप लगातार मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये तस्वीरें आपस में बहुत कुछ बयां करती है। इन तस्वीरों के जरिए ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से जगदीप धनखड़ का मजाक बनाया गया, जिसके बाद जगदीप धनखड़ की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। लेकिन आज की बड़ी और अहम खबर यह है कि अभी तक कुल 141 सांसदों को निलंबित किया गया है और स्पीकर का आदेश है और ये बड़ा संदेश देने का भी काम किया गया है। वहीं लगातार जो सांसद निलंबित हो रहे हैं उस पर हंगामा भी देखने को मिल रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद में सुरक्षा चूक मामले पर विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया और कहा कि विपक्ष ने विपक्ष में ही रहने का मन बना लिया है। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में भरोसा करने वाले हर व्यक्ति को संसद परिसर में हुई घुसपैठ की ही निंदा करनी चाहिए, पर कुछ पार्टियां सुरक्षा चूक के मामले को सपोर्ट कर रही हैं, लगातार समर्थन दे रही हैं अपराधियों का। ये बड़ी बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई हैं। तो देखिए आज एक बड़ी कार्रवाई की गई और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया हो। 141 सांसदों को अभी तक निलंबित किया गया है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे संसद की कार्रवाई आखिर कैसे चलती है, क्योंकि विपक्षी दल लगातार यही मांग कर रहे हैं कि संसद में सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आकर अपना पक्ष रखें। ऐसे में जब तक दोनों ही नेताओं की तरफ से पक्ष नहीं रखा जाता है